हाय एवरीवन, बहुत सारे एनिमल रेस्क्यूअर्स को ऐसे डॉग्स रिपीटेडली मिल रहे हैं जिनको खुजली लगी हुई है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार ऐसे डॉग्स को रेस्क्यू कर रही है जिसके या तो पूरे बाल झड़ गए हैं, किसी को एक्जिमा हो गया है। बहुत सारी जगहों पर वेटनरी एक्सेस होता ही नहीं है, उन्हें 100 से 150 किलोमीटर पर ही डॉक्टर अवेलेबल होता है और ऐसे में वो भी हताश हो जाते हैं कि वो करे तो करे क्या, और डॉग की सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। मैं एक वेटनेरियन तो नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस के साथ में आपसे कुछ ट्रीटमेंट की चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। पर याद रखिए, हमेशा आपको एक वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे पहले ऐसे डॉग्स को जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमें 2 बातों का ख्याल रखना है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है तो उनमें इन डॉग्स का इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहने रहें। दूसरा, आप पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, फुल स्लीव के टी शर्ट पहने। यदि आप सूट पहनते हैं तो आप पूरे ग्लव्स पहने। इन डॉग्स को कैच करना आसान नहीं होता क्योंकि खुजली कर करके ये बहुत डर जाते हैं। इसी वजह से सबसे सेफ है कि हम इनके ऊपर जाली डाल के इनको पकड़े। जाली मतलब बटरफ्लाई नेट, जो कि अमेज़ॉन में ईजिली अवेलेबल है। आप इसे अगर रेगुलर रेस्क्यूअर है तो अपने पास में मंगवा के रख सकते हैं। अगर आप इन्हें हाथ से पकड़ने जाएंगे तो जहाँ जहाँ पर पपड़ियाँ बनी हुई है वहाँ से पस और ब्लीडिंग होगी और वो आपके हाथ में लग जाएगी और उनको पेन होगा, वो अलग है। अगर आप इस डॉग को रेस्क्यू करने में कामयाब होते हैं तो सबसे पहले आप डॉग को भरपेट खाना दीजिए। उसके बाद इसके स्किन में आप नारियल तेल लगा दीजिए। मान लीजिए वो आपको हाथ लगाने नहीं दे रहा है तो आप ऊपर से ही उसके शरीर में नारियल तेल डाल दीजिए। नारियल तेल अपने आप बहते बहते उसके शरीर के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच जाएगा। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट स्टेप में जब आप उसको नहलाएंगे तो उन पपड़ियों को निकालने के समय डॉग को दर्द कम होगा और आपको भी मेहनत कम करनी पड़ेगी। बात देने के लिए आप इस वीडियो में दिए हुए अलग अलग शैम्पूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको इकोनॉमिक रेट में मिल रहा है, यानी कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, जो भी आपको नज़दीकी मिल जा रहा है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो या फिर किसी पेट शॉप से। जब भी हम इन डॉग्स को बाथ दें, इनको बाथ देने के लिए हम किसी नरम ब्रश का इस्तेमाल करें। इनको बांध कर ही बाथ दीजिए, इनका मुंह भी बांध दीजिए रस्सी से और इनको एक चेन या लीश के सहारे बांधें, जिससे, क्योंकि ये परेशान बहुत होंगे जब इनको फर्स्ट बाथ मिलेगा, लेकिन फर्स्ट बाथ मिलते ही ये बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको एक वेटनरी डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लगेगा, क्योंकि दवाइयाँ तो वही सब जाती है डॉग्स को, लेकिन डॉग की वज़न कम ज़्यादा होने की वजह से उसके डोज रेट बदलते चलते हैं। फिर भी मैं आपको एक जनरली बता सकती हूँ कि आप क्या क्या दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दवाइयों में सबसे पहले हमें डॉग के पेट के कीड़ों का इलाज करना है, क्योंकि हम जितनी भी आने वाले समय में उसे दवाई देंगे वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और उनके पेट से कीड़े हट जाएं। इसीलिए वजन अनुसार डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। दूसरा है, हमें कीटोकोनाजोल टैबलेट का एक कोर्स चलाना पड़ता है दिन में 1 बार। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, यदि बड़े बड़े घाव बने हैं, तो हम साथ में एमॉक्सिसिलिन या फिर सेफ्पोडेक्सिम टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करते चलते हैं। लोशन हर ऑल्टरनेट डेज हम लगाते हैं जिसमें कीटोकोनाजोल या फिर क्लोबेटासोल का कंटेंट हो। अगर पहले ही वॉश में डॉग की पपड़ियाँ पूरी तरीके से नहीं निकली है तो 2 से 3 के बाद में हम दोबारा डॉग को कीटोकोनाजोल शैम्पू से नहला के, लोशन लगा के धूप में सुखाने के लिए उसे छोड़ेंगे। साथ में हमको डॉग को मल्टीविटामिन के सिरप्स या फिर टैबलेट देने हैं, जो कि 10 से 15 दिन चलेंगे। इसमें जिंक का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो जिंकोविट टैबलेट या जिंकोविट सिरप जो मिलता है मार्केट में, जो इंसानों के लिए काम आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। जिंक ऑक्साइड से ही खुजली में आराम मिलता है और जल्दी हीलिंग हो पाती है। पर इन सभी दवाइयों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसका डोज सुबह रहेगा, किसका शाम का रहेगा, ये आप एक वेटनरी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। क्या होता है, जब तक वेटनरी डॉक्टर नहीं हमारे पास में अवेलेबल है, एटलीस्ट हम बाथ दे के डॉग को थोड़ा सा ठीक कर लें,
तब तक हमारे पास में 1-2 दिन का समय मिल जाता है कि हम टैबलेट्स के लिए किसी वेटनरी डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लें, और वही एक सही तरीका है। हमें डॉग को लिवर सपोर्ट भी देना पड़ता है, लिवर की टैबलेट या फिर सिरप। आप ये मानिए, डॉग को आप अगर ऑन स्पॉट ट्रीट करते हैं तो डॉग आपको रोज़ वहाँ मिलना ज़रूरी है, या फिर अगर आप उसको किसी क्लोज कंपाउंड में, शेल्टर में या फिर कोई गैरेज में इलाज कर रहे हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई के आपको कुछ हाइजीन प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने होंगे। डॉग को जैसे ही हम लेकर आते हैं हमें उसे चादर नहीं देनी है, चादर में वापस माइट्स हो जाएंगे। कोशिश करिए कि आप न्यूज़पेपर या पॉलीथीन बिछा सकें, और अगर आपको ज़रूरी लग रहा है चादर बिछाना तो चादर को आप दूसरी बार यूज़ ना करवाएं, आप उसे बर्न कर दें, जला दें, ताकि कोई दूसरा कुत्ता उस पर ना बैठ जाए। 3-4 दिनों में बाथ देने के बाद में जब सारी पपड़ियाँ निकल जाए तब आप डॉग को एक लूज टी शर्ट या फिर एक डॉग का जैकेट पहना दीजिएगा, जिससे उसको गर्मी हमेशा फील हो, क्योंकि डॉग का बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन से ज़्यादा होता है, 101 से 102 के आसपास में, वही उसके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर को मेंटेन करना हमें ज़रूरी है, नहीं तो शरीर में एक भी बाल नहीं रहेंगे, डॉग को तुरंत सर्दी खांसी लग जाएगी। जब हम डॉग को, खुजली वाले डॉग को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना है कि दूसरा कोई भी डॉग उससे कांटेक्ट में नहीं आए। जहाँ भी आप उसको नहला रहे हैं वहाँ पर उसकी पपड़ियाँ गिरेंगी, उसके डैंड्रफ के स्कैल्प्स गिरेंगे, आपके कपड़ों में चिपक भी जाएंगे। तो हमें भी जब ऐसे कुत्तों को हम नहला रहे हैं, या तो हम रेन कोट पहन ले अपना, क्योंकि वो प्लास्टिक का होता है, या तो हम पीपीई किट पहन ले जिसको आपको थ्रो करते बन जाएगा, या तो आप ऐसे कपड़े पहने जिसको आप अब अगली बार नहीं पहनेंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। उस जगह को जहाँ पर आपने डॉग को रखा है उसको डेली आपको डेटॉल, गेंडा फिनाइल, ब्लैक फिनाइल या फिर ब्लीचिंग पाउडर से पोछा लगाना है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर वॉश भी करना है किसी भी डिटर्जेंट से, और पूरा एरिया जब तक सूख न जाए डॉग को आप वहाँ दोबारा ना डालें। हर समय डॉग के पास में पीने के लिए बहुत सारा पानी भी रखना है, क्योंकि ये सारी दवाई खाने के बाद डॉग को प्यास भी लगेगी। अब आते हैं कि हम ऐसे डॉग को फूड क्या दे सकते हैं। हमें इजी डाइजेस्ट करने वाली न्यूट्रिशियस मील डॉग को देनी है, इसलिए आप दाल खिचड़ी दे सकते हैं। इक्वल क्वांटिटी में चावल दाल ले लीजिए आप, उसमें ज़रा सी हल्दी डाल दीजिए और काफ़ी सारा घी, पनीर, मलाई आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सादा दाल चावल डॉग्स नहीं खाते हैं। डॉग को आप कर्ड राइस भी दे सकते हैं। डॉग फूड छोटी मात्रा में आप दे सकते हैं। आप कोशिश करें डॉग को 3 बार खाना दें। वैसे तो हम सभी डॉग्स को वेजिटेरियन फूड देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ बॉइल्ड एग राइस में मैश करके दे सकते हैं। धीरे धीरे आप, जब इनकी डाइजेशन ठीक हो जाए, जब इनका मोशन बिल्कुल सही हो जाए, तब आप इसमें थोड़ी लौकी क्रश करके दे सकते हैं। आप दाल खिचड़ी जब उबालने रखे हैं तब आप इसमें 1 स्लाइस कुमड़ा उबाल के दे सकते हैं, जिससे इनका डाइजेशन और इम्प्रूव होगा। डॉग ज़्यादातर सब्जियां सूंघ कर ही नहीं खाते, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा घी या एक्स्ट्रा दही मिलाया जा सकता है। आई होप इट हेल्प्स। शायद आप अपने आसपास के डॉग्स को जो स्ट्रीट में रहते हैं उनको इन कुछ तरीकों से हेल्प कर पाएंगे। बट रिमेंबर, दिस वीडियो डज नॉट गारंटी एंड डज नॉट रिमूव द रोल ऑफ अ वेटनेरियन। वेटनरी डॉक्टर के पास में सभी चीज़ों का सही ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल होगा। कंसिस्टेंटली एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने से किस तरह से उनमें चेंजेस आता है, इसकी बिफोर आफ्टर के क्लिप्स हम यहाँ पर कुछ ऐड कर रहे हैं। हो सकता है इससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इन डॉग्स को ठीक करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं।